जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज माइंड रिप्रोग्रामिंग की सेकंड प्रैक्टिस है, मतलब सेकंड डे है। ओके, और आपका भी और मेरा भी, दोनों का सेकंड डे है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पहले दिन में आपको क्या क्या अनुभव हुए, आपके क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। यकीन मानो, जब मैं लिख रही थी ना, मेरी आंखों से टप 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 बूंदें निकल रही थी। अब ये मेरे साथ क्यों हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए जब मैं वो चीजें लिख रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने फील किया कि उस एज में जाके, ठीक है, मतलब हमारे दिमाग में क्या क्या भर दिया गया था, बचपन से लेके हमारे दिमाग में क्या क्या भर दिया गया था, और हम क्या कर रहे थे, लोगों का सुन सुन के ले रहे थे। मतलब अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, लोगों के लिए परोस रहे थे खुद को, लोगों के लिए तैयार कर रहे थे खुद को, पर खुद के लिए तैयार हम खुद को कर ही नहीं रहे थे। है ना? तो उस चीज से मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार ये क्यों कर रहे थे हम अपने लिए। है ना? उस टाइम समझ नहीं थी। एग्जैक्टली बात है, उस टाइम समझ थी ही नहीं। बट ठीक है, उस टाइम हमें समझ नहीं थी, आज तो समझ है ना। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, लोगों का ले रहे हैं, और लोगों को ही परोस रहे हैं, खुद के लिए लोगों को परोस रहे हैं। लो जी, हम रेडी हैं, आप हमारा जो भी है, दिमाग में जो कचरा पा सकते हो पा दो, हम रेडी हैं आज भी। ये चीज हम आज भी कर रहे हैं। है ना? तो जय श्री कृष्णा, सॉरी। तो ये चीज हम आज भी कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, सेकंड डे की प्रैक्टिस में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपकी टीनेजर की पिक है, ठीक है, इसीलिए बोला था दो पिक लेनी है आपको, करंट की या टीनेजर की। ठीक है, जो भी आपकी टीनेजर्स की पिक है, अगर नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, उसका भी एक सॉल्यूशन है। आपके पास नहीं है ना टीनेजर की पिक, अभी की पिक है, अभी की उठा सकते हो। टीनेजर की पिक नहीं है तो आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो। आपने अपने आप को तो देखा है ना टीनेजर में, कि नहीं देखा है? ऑब्वियसली बात है यार, हमने अपने आप को तो देखा होगा टीनेजर में कि हम कैसे दिखते थे, क्या थे। है ना? तो आप अपने आप को थोड़ा सा विजुलाइज भी कर सकते हो कि मैं उस टाइम, मतलब थोड़ा सा लाइक आप 9th 10th 11th 12th, आपको जो भी आपकी छवि याद है उस टाइम की, ठीक है, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, उस टाइम की छवि को। ओके, और अगर आपके पास पिक है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम फेसबुक वगैरह में बहुत सारी डालते हैं ना, तो उसमें से उठा लीजिए। अगर नहीं है तो एक आइडिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर नहीं है, आप फेसबुक में उस टाइम चलाते ही नहीं थे और आपके पास है ही नहीं वो पिक्स, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। आपको जो अपनी छवि उस टाइम की याद आ रही है उसको लेना है। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपको याद ही नहीं आप कैसे दिखते, तो आप अपनी करंट की ले सकते हो। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी आसपास के लोग, लाइक आप जब स्कूल जाते थे तो आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आपके टीचर्स, आपके घर के लोग, आपके आसपास का माहौल, आप जैसे ट्रैवल करके जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम का माहौल, लाइक उस टाइम आपको क्या क्या चीजें थी जो आपने फेस की हैं लोगों से। ठीक है, अपने आप से तो की है हमने, वो तो है ही। ठीक है, बट लोगों से हमने क्या क्या चीजें फेस की है, लाइक आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपको कैसे ट्रीट करते थे, ठीक है, आपकी बॉडी शेमिंग को लेके, या आपको कुछ ऐसे ही बोल देते थे, यार ये तो छोटी सी लड़की है, यार ये तो ऐसी है, यार इसका तो कलर ही ऐसा है, तो काली है, ये वो है। ठीक है, अगर आप भी इन सब चीजों से गुजरे हो, ये तो मोटी है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, तो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है, ठीक है ना, तो आप में कोई ना कोई नुक्स जो एक होता है ना, बच्चों पे निकाला जाता है ना, बच्चे ही निकालते हैं, बेशक उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम हमारा इतना शार्प होता है कि आप कोई भी चीज लेते हो तो, क्योंकि आप एक बच्चे को देखते हो जो पढ़ाई करने वाला होता था, वो टॉप करता था, वो पढ़ता रहता था, क्यों उसके नंबर इतने अच्छे आते थे, क्यों जो एवरेज वाले होते थे उसको पार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम ऐसा होता था। ठीक है ना? और वो सबकॉन्शियस माइंड ले भी लेता था, यार यही आगे आएगी, देखना यही टॉप करेगी, इस बार भी यही टॉप करेगी, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा था, यही चीज तो कर रहा था, हमें पीछे करके दूसरों को आगे कर रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ना याद करनी है। ठीक है, कि कौन से लोग आपको उस टाइम डीमोटिवेट करते थे, कौन से लोग आपको उस टाइम नीचे दबाते थे, ऊपर उठाने वाले तो उस टाइम कोई था ही नहीं, ठीक है ना, पर डीमोटिवेट करने वाले उस टाइम बहुत थे, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। तो आपको वो सब चीजें लिखनी है, जो कल बताया था उसको लिखना है आपने। ठीक है, आप देखो,
वो लिखने में कितना टाइम लगेगा आपको? आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा? कि आप 15 मिनट अपने माइंड को वो करने के लिए नहीं दे सकते? ऑब्वियसली है यार, दे सकते हो। तो आपको करना है क्या है, उसको लिखना है आपको, ठीक है, आपको उसको लिखना है। और अब आपकी जो भी चीज, जो भी आपको लोगों ने बोला है, लाइक आपको पढ़ाई के लिए बोला है, लाइक आपको बॉडी के लिए बोला है, आपको आपके कलर के लिए बोला गया है, आपको टीचर से डांट पीड़ी है, या आपको किसी भी चीज से आपको डिमोटिवेट किया गया है, तो आपको ना अब उस चीज के लिए लिखना है, ठीक है, कि मैं मतलब मुझे क्या क्या बोला गया, क्या क्या चीजों के लिए मुझे परेशान किया गया पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो चीज करते करते आपको शायद रोना भी आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता था, क्योंकि आप बच्चे थे उस टाइम, आपके माइंड में क्या क्या चीजें डाल दी गई थी, टीनेजर्स में आपको क्या क्या चीजें डाल दी गई थी। तो आपको रोना भी आ सकता है, जैसे मुझे आया था। मैं सोच रही थी यार, मतलब ऐसा सच में हमारे माइंड में ऐसी चीजें भर दी गई थी, और वो चीज हमें नहीं पता था कि हम मतलब अब तक लेके अपने साथ लेके उसको ले रहे हैं और अपनी जिंदगी ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीजों करते वक्त आपको रोना भी आ सकता है, कोई बात नहीं, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर रोना आ रहा है, निकालने दो, वो जो अंदर चीज भरी पड़ी है ना, उसको निकलने दो, वो निकलने दो। वो कब से आपने नहीं निकाली है, इसलिए भी रोना आता है। मैं खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं रो रही थी उस टाइम, कि हाय मैं लिख रही हूँ और मेरे आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो आप रो सकते हो, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके टीनेजर में जो भी लोग आपको कुछ बोलते थे, आपको एक बार उसको याद करना है और आपको लिखना है कि क्या क्या बोलते थे, ठीक है। ठीक है, उसको लिखना है। लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी है, अभी भी वो आपकी नेगेटिविटी है। अब हम कहाँ चले गए, थोड़ा सा टीनेजर में चले गए, कि थोड़ा सा पीछे चले गए, कि मतलब हमारे माइंड को कैसे रिप्रोग्राम किया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है, खुद के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा। और आज भी हो रहा है। उस टाइम तो चलो हम बच्चे थे, नहीं पता था कि हाँ ऐसी चीजें कुछ होती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। पर हम क्या कर रहे थे, जानबूझ के अट्रैक्ट ही कर रहे थे ना, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, आज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो उस टाइम हमने क्या किया, अपनी नेगेटिव चीजों को अपने अंदर भर लिया, वो चीज अट्रैक्ट कर ली, ठीक है। पॉजिटिव को नहीं भरा, बट नेगेटिव को बहुत जल्दी भर लिया, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको लिखना है, रिटर्न में लिखना है आपको, वो सब चीजें जो आपको मैंने कल बताई है, वो सब चीजें आपको दोबारा से लिखनी है, ठीक है। और आपको एक फोकस डालना है। फोकस किस में, कि आपको जो टीनेजर है ना, टीनेजर के टाइम पे आपको किस चीज के लिए ज्यादा डिमोटिवेट किया जाता था। आपको अपनी पढ़ाई के लिए किया जाता था, आपको बॉडी के लिए किया जाता था, आपको किसके लिए, आपको वो चीज सब मेंशन करनी है वहां पे लिखने के बाद। एक सेकेंड, आपको वो सब चीजें ना मेंशन करनी है लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप वो सारी चीजें मेंशन कर दोगे, वो लिख लोगे आप सब चीजें, ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको जब आप उस चीजों को पूरा फील करके लिख लोगे कि हाँ मुझे ये सब चीजें बोली गई थी, ये सब चीजें मेरे माइंड में घुसा दी गई थी, और उस चीज का रिजल्ट मैं आज हूँ। तो आप सोचो, आपने लाइफ के कितने साल दिए, ठीक है, कितने साल उस प्रोग्रामिंग में रहे आप। तो ऑब्वियसली यार हर किसी को रोना आता है, ठीक है। आप लाइफ के कितने सालों से उलझते रहे, वही पैटर्न आपके लाइफ में आते रहे, वही चीजें आपकी लाइफ में घटित होती रही। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग ही वैसी कर दी गई थी, क्योंकि वो चीजें ही वैसी हो गई थी हमारी लाइफ में, इसलिए वो रोना भी आता है, ठीक है। आप लिख रहे हो, उसको निकालिए। पहली बात तो उस चीज को निकालिए अपने अंदर से, आपको रो के निकल रहा है, रो के निकालिए। आप लिख के निकाल रहे हो, आपको थोड़ा सा फील होगा, दुखी होंगे आपकी, यार क्या चीजें थी ऐसी जो मतलब लोग मुझे डिमोटिवेट कर देते थे, और मैं डिमोटिवेट हो भी जाती थी, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको लिखने के बाद आपने वही सब चीजें जो कल मैंने बताई थी आपको, कि आपको लास्ट में लिखना है कि जो भी धारणाएं मेरे अंदर बनी हुई है, जो भी नेगेटिव बिलीव्स मेरे अंदर बने हुए, जो भी ये पैटर्न मैं आज तक अपनी लाइफ में चलाती आ रही हूँ, उसको मैंने आज स्वाहा कर दिया, उसको मैंने आज खत्म कर दिया है, ठीक है। स्वाहा का मतलब होता है स्वाहा, ठीक है। उसको आज मैंने खत्म कर दिया है, उसको आज मैंने जला दिया है। उसको जो भी लिखना है ना, आपको बस लिख दीजिए उसको, और उसको लिखिए बोल्ड लेटर्स में, लाइक उसको बहुत बड़ा बड़ा करके लिखिए, ठीक है। आपने जो चीजें लिखी अपनी नेगेटिविटी, आप उसको जब लिखोगे ना, जो भी मेरी धारणाएं थी, जो भी मेरे नेगेटिव बिलीफ से, जो भी मेरे ब्लॉकेजेस थे, जो भी चीजें मेरी माइंड में ओल्ड बिलीव्स थे, वो सब चीजों को ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखो, और लिखो ये आज के बाद मैंने सब चीजों पे जो भी मेरी बिलीव्स थे ना,
उनको खत्म कर दिया है, स्वाहा कर दिया है। ये उसको बड़े बड़े उस पर लिखो आप, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बड़े अक्षरों पे, उसको आप जो चीजें लिख रहे हो उसको नॉर्मल में लिख सकते हो, उस चीज को जो लास्ट में लिखोगे ना उसको बड़े अक्षरों पे लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, वही सब चीजें आप उसको खत्म कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फोटो को लेके, टीनेजर वाली फोटो है तो वही, अगर करंट वाली फोटो है तो वही, अगर टीनेजर को आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो उसके साथ, ठीक है, जो भी है उसके साथ आपने क्या करना है, वही चीज कि मैंने अपने माइंड में इतनी सारी धारणाएं बनाई हुई थी खुद के लिए, मैंने अपने माइंड में इतनी गलत धारणाएं बनाई हुई थी खुद के लिए, किस कारण के लिए, लोगों के लिए। लोग ने मुझे ये सब परोसा है, लोगों ने मुझे ये परोसा है, तो क्यों लोगों की प्रोग्रामिंग मैं अपने माइंड में रखूं, क्यों लोगों की दी हुई डिमोटिवेशन रिप्रोग्रामिंग मैं अपने माइंड में रखूं। तो आज से मैं अपने माइंड से सारी चीजें निकालती हूँ और अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर करनी है अपनी, ठीक है। तो होपोनोपोनो में आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अनीता, आई एम रियली सॉरी कि मैंने अपने माइंड में दूसरों की धारणाएं, दूसरों के विचारों को प्रकट किया, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दैट्स इट। आपको उसके बाद जला दो उसको, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, ठीक है, वो जला ही दो। आप जब आप उसको जला रहे हो ना, जलाते जलाते वो जो चीज़ है ना, आप ये महसूस करो वो चीज़ निकल चुकी है। वाह, एक एक पन्ना जल रहा है ना, एक एक चीज़ें जल रही है ना, ऐसे सोचो कि वाह बस स्वाहा हो गया। ये मेरी, पता कैसे, जैसे वो कोई चीज़ जल रही है, यस, ये मेरे ओल्ड बिलीव स्वाहा, ये लोगों की बोली हुई बातें स्वाहा, ये मेरी माइंड की जो प्रोग्रामिंग होगी वो स्वाहा। मतलब सारी चीज़ें निकाल दो, उस नेगेटिविटी में निकाल दो, वो चीज़ें स्वाहा होके ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो ये है डे 2 की प्रोग्रामिंग। होप सो आपको और इतना अच्छा लगेगा। आपको रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, रोइए। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो रोना आता है कि हम इतने सालों तक हम अपने माइंड में ये चीज़ें लेके बैठे हुए हैं और ये चीज़ें प्रोग्राम करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और आज भी कर रहे हैं, क्यों, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई लव यू सो मच, बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स।